क्या आपको लगता है कि इस मार्केट से गुड अपॉर्चुनिटीज खत्म हो चुकी है? अगर हाँ, तो मे बी आपका डाटा रॉन्ग हो सकता है। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मैं रिलाई करता हूँ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर इंस्टेड ऑफ मार्केट हाइप। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ थ्री अंडर वैल्यू स्टॉक फ्रॉम थ्री डिफरेंट सेक्टर्स, जिनमें आपको देखने को मिलेगा हाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा आरओसी अब 15% का, एंड एक ऐसा पीई जो इंडस्ट्री से काफी डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आप हमारा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहां हम शेयर करते हैं टेक्निकल लेवल्स एंड टाइमली स्टॉक मार्केट अपडेट्स। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सबसे पहला स्टॉक है फार्मा सेक्टर का, जो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। आज हम एनालाइज करने वाले हैं ल्यूपिन को, जो कि मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का टच कर चुका है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन देखते हुए ऐसा फील होता है कि मार्केट ने इसकी रैली को अंडर एप्रिशिएट कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके पीयर्स की, जहां सन फार्मा ट्रेड कर रहा है 36 के पीई पर, एंड सिप्ला एंड डॉक्टर रेड्डी जैसी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं 31 टू 33 के पीई पर, एंड फार्मा इंडस्ट्री का मीडियन पी है 32, लेकिन ल्यूपिन ट्रेड कर रहा है 16.9 के पीई पर, मतलब इंडस्ट्री से 50% डिस्काउंट के पीई पर, और इसका पैग रेशियो है 0.12 का, जो शो करता है इसके अर्निंग के अकॉर्डिंग कि स्टॉक काफी अच्छी वैल्यू पे अवेलेबल है। अब देखते हैं इसके फाइनेंशियल टर्न अराउंड, जहां इसका आरओसी है 29.9 का एंड आरओई है 28.7 का। कंपनी की सेल्स 12,770 करोड़ से बढ़कर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 27,958 करोड़ की हो चुकी है, एंड कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3600 करोड़ से बढ़कर 8100 करोड़ के अराउंड हो चुका है। जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट 2015 में 2444 करोड़ का था, वहीं अब उसका नेट प्रॉफिट 5300 करोड़ के अराउंड पहुंच चुका है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जहां हमें दिखता है कि इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग अराउंड 47% की है। लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका रिस्क देखना जरूरी है। इस स्टॉक के लिए है यूएस का प्राइसिंग इरोजन। यूएस मार्केट से आने वाला रिवेन्यू प्राइस प्रेशर और कंपटीशन पर डिपेंड करता है। वहीं यूएस एफडीए के रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इस स्टॉक के लिए एक रेगुलर रिस्क फैक्टर कंसीडर किया जा सकता है। इसका कंक्लूजन निकलता है स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ, एक्सपेंडिंग मार्जिन, लो लेवरेज के साथ में फार्मा सेक्टर में ल्यूपिन एक अट्रैक्टिव प्ले दिखता है। सेकंड स्टॉक है डिफेंस सेक्टर से भारत इलेक्ट्रॉनिक। जी हाँ, डिफेंस सेक्टर में कितनी अच्छी रैली के बाद भी ये स्टॉक एक अच्छी वैल्यूएशन पर मिल रहा है। मैं तो बोलूंगा ये अंडर वैल्यू है। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएशन की, जहां इंडियन डिफेंस सेक्टर का वैल्यूएशन 71 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। वहीं डाटा पैटर्न्स एंड जेन टेक्नोलॉजी 95 और 94 के पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। जहां डाटा पैटर्न्स एंड जेन टेक्नोलॉजीज 94 एंड 95 के पीई पर ट्रेड कर रहे हैं, इसके मुकाबले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 48.7 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। डिफेंस सेक्टर में एक ऐसा लार्ज कैप स्टॉक है जहां इसका वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। पर क्या लोअर पी का मतलब है वीक फंडामेंटल्स? बिल्कुल नहीं। चलिए तो स्क्रीनर पर इसके फंडामेंटल्स देखते हैं, जहां इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36.4% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 27.4% पर है। वहीं इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अराउंड 39% की है। प्रॉफिट एंड लॉस देखें कंपनी का, तो मार्च 2015 में सेल्स अराउंड 7100 करोड़ की थी, वहीं आज सेल्स इसकी 27,600 करोड़ की हो चुकी है, एंड इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1200 करोड़ से बढ़कर 8050 करोड़ तक पहुंच चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2015 में अराउंड 1200 करोड़ था, एंड आज वो बढ़कर 6000 करोड़ तक हो चुका है। कंपनी की ऑर्डर विजिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे रडार्स, मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम और न्यू एसबीयू जैसे साइबर सिक्योरिटी और अनमेन्ड सिस्टम्स में बेल का स्ट्रॉन्ग मोट है। लेकिन दोस्तों, कुछ रिस्क का ध्यान रखना। स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 12.5 टाइम्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिफेंस साइकिल की वजह से वर्किंग डेटर डेज एंड वर्किंग कैपिटल डेज हमेशा हाई रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 70 प्लस के पीई की इंडस्ट्री में बेल एक काफी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूज एंड एक अच्छी बैलेंस शीट के साथ में एक फेयर वैल्यू पे अवेलेबल है। थर्ड स्टॉक है ऑटो सेक्टर से। इंडिया के पैसेंजर व्हीकल और एसयूवी मार्केट में काफी हाई डिमांड के बाद भी ये कंपनी काफी अच्छे डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। एसयूवी, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स में मार्केट लीडर होने के बाद भी कंपनी अराउंड 22 के पी पर ट्रेड कर रही है। पीयर कंपैरिजन देखा जाए तो मारुति 28 पर एंड Hyundai 31 के पी पर ट्रेड कर रही है, एंड वहीं पूरी ऑटो इंडस्ट्री का पी देखा जाए तो 35 टू 45 के बीच में रहता है। लेकिन 22.1 के पी पर महिंद्रा 25 टू 30% डिस्काउंट पर मिल रही है इसके इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, एंड इसका पैग रेशियो है 0.98 का।
जो शो करता है कि इसकी अर्निंग्स अभी तक इसके प्राइस के साथ मैच नहीं हुई है। कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो इसका 5 ईयर का CAGR प्रॉफिट है अराउंड 50% का। वहीं इसका ROC 15.1% एंड ROE 20.3% है एंड इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अराउंड 66% की है। वहीं प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो कंपनी ने मार्च 2015 में 71,500 करोड़ की सेल रिकॉर्ड की थी एंड जो अब बढ़कर इसका मार्च 26 में अराउंड 2 लाख करोड़ की हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 8800 करोड़ से बढ़कर अराउंड 37,000 करोड़ के पहुंच चुका है। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट 3381 करोड़ से बढ़कर अराउंड 18,600 करोड़ के पास पहुंच चुका है। अब ये डिस्काउंट और भी अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि कंपनी फॉलो करती है सॉलिड प्रिंसिपल्स को, लाइक हाई मार्जिन प्रोडक्ट मिक्स, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ एंड बेटर कैपिटल एलोकेशन। बॉटम लाइन ये है कि M&M ऐसे ही मार्केट लीडर बना रहा SUV सेगमेंट एंड ट्रैक्टर सेगमेंट में तो इसका जो PE है वो एक रीबैलेंसिंग कर सकता है और इंडस्ट्री के PE तक पहुंच सकता है। तो इसमें एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। आपके क्या व्यूज हैं इन तीनों स्टॉक्स के बारे में कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें।